हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DGH स्टडी सेंटर पे। मैं हरेंद्र कुमार एक बार फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। तो आज जो मैं बताने वाला हूं वो है वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल की संरचना किस तरह से है, कैसे है और कितने भाग में बटे हुए हैं और क्या क्या उनके कार्य हैं, तो उसी को आज मैं कॉन्सेप्ट के माध्यम से याद करवाने की कोशिश करूँगा और समझने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। अगर आपको फिगर नज़र आ रहा होगा तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो है सो 5 भागों में बटा हुआ है। क्या 5 भागों में? जो बीच में दिया हुआ है क्या पृथ्वी का फिगर बनाया हुआ है, उसके बाद क्या राउंड राउंड गोलाकार कर करके क्या 5 भागों में बांटा गया है। तो जो पहला जो भाग है सो क्या कहला रहा है, ट्रोपोस्फीयर, और सेकंड जो है सो स्ट्रेटोस्फीयर, और तीसरा जो है मेसोस्फीयर, या इसको ही बोलते हैं क्या ओजोन स्फीयर। क्या मेसोस्फीयर को ही ओजोन स्फीयर कहते हैं, क्योंकि यह जो है सो मेसो मतलब होता है मध्य, यानी कि मध्य भाग वाला जो स्फीयर है उसको मेसोस्फीयर या ओजोन स्फीयर कहते हैं। और उसके बाद जो है ऊपर में अगर जाइएगा तो उसमें क्या नज़र आ रहा होगा, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर को ही क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, आयन मंडल। क्या आयन मंडल या आयनोस्फीयर, इसी को बोलते हैं। और जो लास्ट में जो है सो क्या है, एक्सोस्फीयर। क्या एक्सोस्फीयर, एक्सो मतलब क्या एग्जिट, यानी कि बाह्य स्फीयर। तो इन्हीं सब को हम बांट के अलग तरीके से समझाने और याद कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, जो सबसे पहला अगर हमारा जो है सो क्या है, क्षोभ मंडल। क्या क्षोभ मंडल? क्षोभ मंडल जो है सो पृथ्वी के सबसे जो निकट में, क्या पृथ्वी जो सबसे फर्स्ट जो है सो क्या है, क्षोभ मंडल। इसको कैसे याद करेंगे, क्षोभ। क्या देख रहे होंगे, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पे क्या है, क्षोभ मंडल। और फिगर में आप अगर देखेंगे तो सबसे अगर छोटा सर्किल जो है और पहला सर्किल जो है सो क्या है, क्षोभ मंडल का ही, यानी कि ट्रोपोस्फीयर का ही जो है सो सबसे छोटा। तो सबसे छोटा से क्षोभ और सबसे क्षोभ से ही क्या क्षोभ मंडल। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा कि पृथ्वी के जैसे ही आपको देख रहे हैं फिगर में बादल वगैरह नज़र आ रहा होगा, तो जो है सो कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में ही। अगर इसकी मोटाई की बात करें तो इसका जो मोटाई होगा सो कितना होगा, 18 किलोमीटर। क्या 18 किलोमीटर जो है सो इसकी लेयर का मोटाई होगा। और कभी कभी ध्रुव पर जो है सो क्या, ध्रुव पर ये जो विषुवत रेखा पे है और ध्रुव पर जो है सो क्या 8 किलोमीटर आपको पड़ रहा होगा। क्या 8 किलोमीटर इसका ऊंचाई है। अगर इसमें घटनाएं की बात करें तो इसमें जो सो क्या क्या घटनाएं होती है, इसमें जितने भी बादल बारिश जितना भी होता है, बादल वर्षा बिजली कड़कना चमकना, जितना भी आंधी तूफान होता है सो क्या इसी क्षोभ मंडल में होता है। क्या इसी क्षोभ मंडल में जो है सो मौसमी, जितने भी मौसमी घटनाएं होती है सो इसी क्षोभ मंडल में होता है। अगर इसका अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम जो है सो क्या है, ओधोमंडल। क्या ओधोमंडल, या फिर इसको इसी को क्या अन्य नाम से जानते हैं, संवहन मंडल। क्या संवहन मंडल, संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। अगर संवहन मंडल के नाम से इसको क्यों जानते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं जो है सो इसी मंडल तक सीमित है। क्या संवहन धाराएं जो है सो इसी मंडल यानी कि क्षोभ मंडल में ही सीमित हैं। तो इस तरह से इसका जो अन्य नाम जो है सो संवहन मंडल या ओधोमंडल के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा पहला जो मंडल, क्षोभ मंडल, यानी कि छोटा मंडल, यानी कि सबसे छोटा, यानी ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल। इसमें क्या क्या घटनाएं होती है, मौसमी घटनाएं, जितने भी बादल कड़कना बिजली चमकना वर्षा आंधी तूफान जितने भी होता है क्षोभ मंडल में। ऐसे भी छोटा बच्चा जो है या छोटा बेटा जो है सो ज़्यादातर आंधी तूफान लाता है दुलार मलार के कारण। तो इस तरह से लॉजिक आप निकाल कर याद कर लीजिएगा। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, समताप मंडल। क्या समताप मंडल, सॉरी यहाँ पे जो है सो समताप होगा, ताप, यहाँ समताप मंडल लिखा गया लेकिन समताप मंडल होगा, यानी स्ट्रेटोस्फीयर। इसका अगर मोटाई की बात करें तो इसका जो मोटाई होगा सो 18 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर के बीच में होगा। क्या 18 किलोमीटर, अगर धरातल की ऊंचाई से 18 किलोमीटर से जाइएगा और उसके बाद जो 32 किलोमीटर तक आपको जो है सो क्या समताप मंडल, ये जो आपको स्ट्रेटोस्फीयर नज़र आ रहा होगा, जो ये जो लेयर नज़र आ रहा है यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये जो है सो क्या 18 से 32 किलोमीटर के बीच की दूरी जो है सो क्या समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर कहलाएगा। अगर इसमें जो घटनाएं होती है इसमें जो है सो क्या समान ताप रहता है। क्या समान ताप रहता है। इसको कैसे समताप मंडल आखिर नाम कैसे पड़ा, तो इसमें जो टेम्परेचर यानी कि ताप जो है सो इसमें समान रहता है, यानी कि आदर्श अवस्था में रहता है। क्या आदर्श अवस्था में, इसका जो दशा भी रहता है सो क्या रहता है, आदर्श रहता है, आदर्श अवस्था रहता है। इसी के कारण वायुयान जो है सो, जो वायुयान होता है एरोप्लेन जो होता है सो इसी में ही क्या
आयनोस्फीयर, ये क्या बोलते हैं, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ान भरता है। क्या, जो समताप मंडल क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसमें जो है सो ताप जो है सो आदर्श स्थिति में रहता है और इसकी दशाएं जो होती है सो भी आदर्श अवस्था में रहता है। इसके कारण ही इसमें क्या, वायुयान वगैरह जितने भी होते हैं सो इसी दशा में उड़ाए जाते हैं, इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। जैसे बादल चमकना, बिजली कड़कना, ये सब जितने भी बादल गरजना, बिजली चमकना, ये सब जो है सो इसमें घटनाएं नहीं होती है। इस कारण ही जो क्या वायुयान जो है सो इसी मंडल में, क्या समताप मंडल में ही अपना जो है सो क्या उड़ान भरता है, क्या उड़ान भरता है। इस चलते समान ताप यानी आदर्श तापमान रहने के कारण ही इसका जो नाम पड़ा सो क्या, समताप मंडल। क्या, समताप मंडल है वो क्या है, ओजोन मंडल। क्या, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल को ही क्या बोलते हैं, मध्य मंडल। क्या, मध्य मंडल। ओजोन मंडल को ही मध्य मंडल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीसोस्फीयर। यहाँ पे नज़र आपको आ रहा होगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीसोस्फीयर। क्या, पृथ्वी से अगर जैसे बढ़ेगा क्या, पहला जो है सो ट्रोपोस्फीयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर और तीसरा मेसोस्फीयर या ओजोन स्फीयर बोलते हैं, या ओजोन मंडल या मध्य मंडल भी इसको बोलते हैं। अगर इसका मोटाई की बात करें तो ये जो है सो क्या 32 किलोमीटर से, क्या 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक, क्या 60 किलोमीटर तक। अगर आप पृथ्वी से ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो मेसोस्फीयर होता है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो भाग ऊपर उठा, यानी कि ये जो है सो 32 किलोमीटर से लेके यहाँ तक, यानी कि 60 किलोमीटर तक, यानी कि 60 किलोमीटर तक, 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर का जो लेयर मिलता है यानी मंडल मिलता है, वो क्या मिलता है, ओजोन मंडल मिलता है। क्या, ओजोन मंडल। इसी को क्या, मध्य मंडल बोलेंगे। अगर इस मंडल की बात करें तो इस मंडल में जो है सो क्या, ओजोन गैस के प्रधानता है। क्या, ओजोन गैस जो है सो इसमें बहुल यानी कि ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्या, ओजोन गैस। क्या, ओजोन गैस। इसी चलते इसको क्या, ओजोन मंडल कहते हैं। यानी कि ओजोन का अगर सूत्र, ओजोन गैस का सूत्र बोले तो क्या, O3 होता है। क्या, O3 होता है ओजोन गैस का सूत्र। तो इसका कार्य क्या है, आखिर ओजोन गैस क्या करता है, तो जो सूर्य से जो आता है, क्या, सूर्य से जो आता है परावैंगनिक किरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज जो आता है सो उसको ओजोन यानी ओजोन मंडल ही उसको क्या करता है, रोक लेता है, यानी कि अवशोषित करता है। क्या, अवशोषित करता है। और पृथ्वी पर जो ज़्यादा टेम्परेचर पहुंचने से उसको क्या, ओजोन मंडल ही उसको रोकता है और बचा लेता है पृथ्वी को जलने से, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से। इसी चलते क्या, ओजोन मंडल को क्या बोला जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी बोला जाता है। क्या, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको बोला जाता है, ओजोन मंडल को बोला जाता है। अगर इसका बात करें, अगर ओजोन मंडल का क्षय का अगर कारण बनता है तो आप सभी के घरों में जो AC यानी कि एयर कंडीशनर और फ्रिज यानी कि रेफ्रिजरेटर जो यूज होता है उससे जितने भी गैस निकलते हैं यानी कि CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सो क्या, ये ही जो है सो ओजोन मंडल को यानी कि इसको जो है सो क्षय करता है, यानी कि समाप्त करता है, यानी उसकी लेयर को पतला करता है। अगर आप इस पर रोक नहीं लगाएंगे, CFC गैस पर अगर विसर्जन करने से नहीं रोक लगाएंगे अगर AC और फ्रिज पे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ओजोन मंडल का जो लेयर है सो धीरे धीरे क्या समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह जो है सो 32 से 60 किलोमीटर के बीच में ही है। अगर ये समाप्त हो जाएगा तो क्या, पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। क्या, नष्ट हो जाएगा पृथ्वी, और क्या हो जाएगा, उसका जो है सो क्षय, पृथ्वी खत्म हो जाएगा। जो है सो पृथ्वी को अगर कोई बचाए रखता है तो वो क्या है, ओजोन मंडल ही है। इसी चलते इसको क्या बोले, बताएं क्या, इसको सुरक्षा कवच भी पृथ्वी का बोला जाता है। जो इकाई का माप है डप्सन। क्या, डप्सन में मापा जाता है। क्या, डप्सन में मापा जाता है। डप्सन में क्या मापा जाता है, ओजोन मंडल यानी ओजोन लेयर का इकाई जो है सो डप्सन में मापा जाता है। इस मंडल का एक और क्या है गुण कि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तो जैसे ही 1 किलोमीटर अगर बढ़ते हैं तो वहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है सो बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तो 5 डिग्री यानी 1 किलोमीटर बढ़े 5 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस जो है सो बढ़ जाएगा 5 डिग्री। तो 2 किलोमीटर तो 10 ऐसे कर करके प्रत्येक 1 किलोमीटर पर जो है सो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता जाता है, किसमें, ओजोन मंडल में। नेक्स्ट अगर मंडल की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आयन मंडल। क्या, आयन मंडल। आयन मंडल क्या है, इसको आप समझने की कोशिश करते हैं कैसे इसका आयन मंडल नाम पड़ा।
अगर इसका हम मोटाई की बात करें तो इसका जो मोटाई होगा, अगर आप 60 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 60 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर तक क्या पड़ेगा आपको, आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर। क्या आयनोस्फीयर, ये इसी को क्या बोलते हैं, थर्मोस्फीयर। जो चौथा है देख रहे होंगे आप यहाँ पे फिगर में, थर्मोस्फीयर। क्या 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच का जो लंबाई क्या मोटाई होगा, और जो है सो किसका मोटाई होगा, आयन मंडल का होगा। अगर इसको बात करें कि आयन मंडल नाम कैसे पड़ा, तो ये जो है सो क्या कम वायुमंडलीय दाब और परावैंगनिक किरण से आयनित हो जाता है। क्या कम वायुमंडलीय दाब और परावैंगनिक किरण से जो है सो क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। क्या आयनित हो जाता है। इसी चलते इसको क्या बोलते हैं, आयन मंडल। क्या आयन मंडल, इसी चलते इसको क्या बोलते हैं, आयन मंडल। आयन मंडल में भी एक लेयर बांटा हुआ है, वो क्या है, डी लेयर। क्या डी लेयर होता है, डी लेयर। उसके बाद E1 E2 F1 और F2। क्या F2, इसका क्या कार्य है, तो डी लेयर जो है सो क्या है, डी लेयर का काम है उच्च यानी कि लॉन्ग रेडियो वेव। क्या लॉन्ग रेडियो वेव को प्रवाहित करता है कौन, डी। और E1 E2 F1 F2 जो है सो क्या शॉर्ट रेडियो वेव को प्रवर्तित करता है। तो दोनों जो प्रवर्तित करता है, इसी रेडियो वेव जो प्रवर्तित करता है, इसी के माध्यम से हम लोग क्या क्या देखते हैं, टीवी, घरों में टीवी की जो सुविधा, टेलीविज़न की सुविधा होता है, सो इसी से प्रवाहित जो रेडियो वेव होता है, उसी से हमको टेलीविज़न या रेडियो वगैरह या रडार वगैरह जितना भी सुविधा होता है, वो इसी से होता है। क्या डी लेयर और E1 E2 F1 F2 लेयर से ही हमको जो प्रवर्तित तरंग होता है, प्रवर्तित होता है, उसी से हमको सुविधा मिलता है। रेडियो, क्या रेडियो टेलीविज़न जितने भी होते हैं, सो हमको सुविधा मिलता है, रडार, रेडियो, टेलीविज़न, सो इसी आयन मंडल से ही। क्या इसी आयन मंडल से ही। रेडियो को, आयन मंडल को कैसे याद करेंगे, आयन मंडल को याद करेंगे कि रेडियो में अगर मान लीजिए कि रेडियो में बैटरी लगता है, तो उसमें सेल लगता है, तो उसमें धन आयन ऋण आयन होता है ना, तो धन आयन को प्लस या ऋण आयन को माइनस बोलते हैं। क्या, तो इसी से आयन यानी कि आयनीकृत होता है, यानी कि चार्ज होता है, आयन से ही क्या याद कर लेंगे, आयन मंडल। क्या आयन मंडल, इसी में रेडियो, टेलीविज़न, रडार वगैरह जितने भी होते हैं, सो इसी मंडल से हमको सुविधा प्राप्त होता है। इसी मंडल में ही और क्या क्या होते हैं, इसी मंडल में जितने भी संचार उपग्रह होते हैं ना, संचार उपग्रह जिसके थ्रू हम लोग को सुविधा मिलता है, तो इसी मंडल में हमको मिलता है संचार उपग्रह। नेक्स्ट अगर बात करें तो लास्ट और अंतिम हमारे पास जो 5वां लेयर है, वो क्या है, वो जो है सो वायुमंडल, या क्या वायुमंडल, या इसको ही बोलते हैं एक्सोस्फीयर। क्या एक्सोस्फीयर, देख रहे होंगे कि अगर पृथ्वी ये है, उसके बाद ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मेसोस्फीयर है, या इसी को क्या बोलते हैं, ओजोन स्फीयर, और उसके बाद जो है सो थर्मोस्फीयर या आयन मंडल इसी को बोलते हैं, और उसके बाद जो है सो एक्सोस्फीयर यानी कि सबसे जो बाहरी भाग होता है, वो क्या कहलाता है, वायुमंडल। नाम से ही पता चल रहा है जो बाहरी मंडल है, और 5वां मंडल जो है सो क्या कहलाता है, वायुमंडल बोला जाता है। क्या अगर इसका मोटाई की बात करें तो इसका मोटाई का कोई अंत ही नहीं है। जैसे ही आप 640 किलोमीटर से ऊपर आप जाते हैं, तो ये सभी जो है सो क्या वायुमंडल के अंतर्गत आते हैं। क्या वायुमंडल के अंतर्गत आते हैं, इसका मोटाई का कोई अंत ही नहीं है। अगर इसमें बात करें तो इसमें जो है सो हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की प्रधानता होती है। क्या हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की प्रधानता होती है, किस ये वायुमंडल में जो है सो हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की प्रधानता होती है। प्रमुख 2 घटनाएं होती है, वो होता है, समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो घटनाएं होती है वो होता है ऑरोरा। क्या ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। क्या ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, और दूसरा जो होता है सो ऑरोरा बोरियालिस। क्या
बोरियालिस, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो ऑरोरा का जो अर्थ होता है वो होता है प्रातः काल। क्या? प्रातः काल। ऑरोरा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? प्रातः काल। और इसका जो ऑस्ट्रालिस के जो अर्थ होता है वो होता है दक्षिण, यानी कि साउथ, यानी कि दक्षिण। और इसका जो बोरियालिस का जो अर्थ होता है वो होता है नॉर्थ। क्या? नॉर्थ। तो इसको हम याद रखेंगे। ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और बोरियालिस जो दो घटनाएं होती है, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और दूसरा जो होता है सो ऑरोरा बोरियालिस। ऑरोरा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो प्रातः काल, और जो ऑस्ट्रालिस का जो होता है सो साउथ, और बोरियालिस का जो होता है सो उत्तरी, यानी कि नॉर्थ। क्या? नॉर्थ होता है। तो इस तरह से था ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और बोरियालिस। ऑरोरा जो है सो क्या है? ये जो है सो ब्रह्मांडलीय चमकता प्रकाश है। क्या? ब्रह्मांडलीय। ऑरोरा जो है सो क्या है? ब्रह्मांडलीय चमकता प्रकाश है ऑरोरा। तो इसको हम याद रखेंगे, क्वेश्चन में अक्सर आपको यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये था हमारा पांचों स्फीयर। इसको हमने अपना लॉजिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश किया, और इसमें जो भी घटनाएं थी उसको हम अपने माध्यम से समझाने की कोशिश किया। तो इसको वीडियो को आप देखिएगा तो आपको आसानी से इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। जो पांचों लेयर है उसको बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या कार्य था और कैसे नाम पड़ा, इसको हम अपने माध्यम से समझाने के कोशिश किए। तो चलिए, था वायुमंडलीय संरचना का कॉन्सेप्ट। तो आपको मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।